देखिए, सर्वप्रथम तो ये गवर्निंग काउंसिल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग थी, जिसकी सूचना पहले ही जो है समाचार पत्रों के माध्यम से जो है दी जा चुकी है। समस्त न्यायधारी गण के पास जो है इसकी सूचना है और उसका एक तय अवधि होती है, उसके तहत जो है इसको आहूत की गई थी और पहले से ही सूचना दी गई थी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग गवर्निंग काउंसिल की अवैधानिक नहीं है, पूरी तरीके से नीति के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से और न्याय संगत। अब रही बात जो है, जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को रिसीव कराया है या नहीं रिसीव कराया है, तो ये जब हमारे पास आएगा तब उसमें जो है हम देखेंगे, उसका सत्यापन करेंगे और सत्यापन करने के बाद ही जो है उसका कोई जो है निर्णय लिया जाए। जो भी निर्णय लिया जाएगा न्याय की दृष्टि से लिया जाएगा और उसके आधार पर लिया जाएगा। और पूर्व अध्यक्ष किसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई जो है रोल नहीं होता है। जो भी इस तरीके की जो है, आपने खुद देखा कल गवर्निंग काउंसिल में सब लोगों ने बहुमत से जो है इसे पास किया और जैसा कि जो है मुझे पेपरों के द्वारा भी जो है ज्ञात हो रहा है, न्यूज के द्वारा ज्ञात हो रहा है और कल देखने पे भी लग रहा था कि हजारों की तादाद में जो है लोग आए थे। ठीक, न्यायधारी गण का जो है एक इच्छा थी कि कायस्थ पाठशाला कायस्थों के हित में काम करे, कायस्थों के लिए काम करे और कायस्थों की उसमें सहभागिता होनी चाहिए। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि 150 साल बाद 150 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक जो है कायस्थ पाठशाला में मात्र 33,514 मेंबर हैं। हमारे पूर्व अध्यक्षों ने क्यों जो है जोड़ने की कोशिश नहीं की लोगों को? प्रयागराज के अंदर ही जो है 2.5 लाख 3 लाख कायस्थ हैं, उन्हें क्यों वंचित रखा? क्यों नहीं उन्हें जो है कायस्थ पाठशाला का जो है लाभ दिलाने की कोशिश की? कायस्थ पाठशाला मुंशी काली प्रसाद कुलवाचका जी ने अपना सर्वस्व दान देकर, उनकी धर्मपत्नी ने अपना सर्वस्व दान देकर इसकी स्थापना की है, किसी परिवार विशेष ने नहीं की है। वो महादानी थे और उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया और दान दिया तो 3 उद्देश्य थे उस समय। सबसे पहला था शिक्षा, समस्त समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से। दूसरा, जो कि कायस्थ पाठशाला था, इसलिए कायस्थ समाज के हमारे जो बहनें या माताएं जो विधवा हो जा रही हैं, उनके लिए उन्होंने जो है विधवा पेंशन की स्कीम रखी। और तीसरा उद्देश्य था उनका कि जो हमारे समाज के होनहार बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का देना। ये सिर्फ 3 उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य को लेके मुंशी काली प्रसाद कुलवाचका जी ने कायस्थ पाठशाला की स्थापना की। मुंशी काली प्रसाद कुलवाचका जी ने कभी भी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कायस्थों को इसमें नहीं जोड़ा जाए। जिस तरीके से कूट रचित ढंग से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन आता है, इलेक्शन के 1 साल पहले धीरे से जो है गेट ओपन होता है, लोगों को जो है अंदर किया जाता है, गेट बंद होता है और मेंबरशिप खत्म। अभी मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं और आपको ये मतलब निवेदन भी कर रहा हूं कि जरा आप घूम के कायस्थों के घर में जाइए और उनसे पूछिए कितने लोग आपके मेंबर हैं और कैसे बने, किस प्रकार से उनको जो है फॉर्म मिला भी कि नहीं मिला, और मिला तो कितनी अड़चने आई। इन्हीं सब चीजों को लेके मैं इस कायस्थ पाठशाला के अध्यक्षीय इलेक्शन में उतरा और पिछले बार भी मैं इस इलेक्शन में उतरा था और जनता का हमें सहयोग मिला। जनता के घर घर गया हूं और जनता की पीड़ा मैंने समझी है, कायस्थों की पीड़ा समझी है और उनका आशीर्वाद मिला। तो पिछले बार मैं सेकंड पोल किया, अब की बार जनता ने और ज्यादा आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया, प्यार दिया और मेरे ऊपर विश्वास जो है जाहिर किया, जिससे जो है ये ऐतिहासिक जीत हो।
और जनता की जो मांगे हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं है। जिनका स्वार्थ हो, जिनका एजेंडा हो, जिनका घर यहाँ से चलता हो, वो अपनी मटाधीशी करें। हमें तो जनता ने चुना है, हम तो जनता के लिए ही काम करें और जनता के हित में काम करें। जनता चाहती है कि 100 रुपए में इसकी सदस्यता शुल्क हो, क्योंकि 1100 रुपए भी बहुत ज्यादा है। बीच में एक पूर्व अध्यक्ष जी आए, उन्होंने 100 रुपए से उठा के इसको सीधे 2100 रुपए कर दिया। चाहते तो थे वो जो है 5100 कर दें या 51,000 कर दें। ये कोई रोटरी या लॉयंस या जो है जेसी या किसी क्लब का मेंबरशिप है क्या? ये समाज के लिए जो है इसका जो है कायस्थ पाठशाला की स्थापना हुई थी। सर्व समाज के हित के लिए जो है हुई थी। विद्यालय बने, मेजर रंजीत सिंह जी ने इसमें जो है इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। जितनी भी आप जमीन देख रहे हैं, ये सब मेजर रंजीत सिंह जी ने जो है गवर्नमेंट से दिलाई। किस लिए दिलाई थी? शादी घर के लिए नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए थी, कायस्थ पाठशाला के लिए दी थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो है पूर्व अध्यक्षों ने इसे जो है पंजीरी की तरह बांटा है। जो उनके करीबी थे उनको बांटते चले जाए। अरे बांटना ही था तो अपनी जो है जागीर में से जो है बांटते तो समझ में आता। ये समस्त कायस्थों की जागीर है, कायस्थ पाठशाला की जागीर है। न मेरी है न तेरी है, ये सबकी है और इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कायस्थ समाज के हित के लिए होना चाहिए। अब्दुल जी, आपको एक चीज ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि आपकी कार्यशैली से कायस्थ समाज के हित के कार्य को देखते हुए जितने भी धूल विरोधी थे सब एक मंच पर आ गए? आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि जो इतने वर्षों से जो है एक दूसरे के खून के प्यासे थे और खाली यही नहीं, इलेक्शनों में एक दूसरे का झोंटा पकड़ के जो है मार पिटावल करते थे, वो आज की डेट में एक साथ बैठ के जो है हमारा विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मेरी कुछ ना कुछ तो ऐसी कार्य प्रणाली होगी या ऐसा व्यक्तित्व होगा, ये सारे के सारे जो है एक होके जो है हमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, स्वर उठा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करता हूँ, वो सब जो है बड़े हैं, अग्रज हैं और पूर्व में जो है किसी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। आइए मिलके जो है कायस्थ पाठशाला को एक नजीर बनाए, कायस्थ पाठशाला को ऐसा बनाए कि जो ये जिसमें ये कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। कहाँ है एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट? मैं बनाना चाहता हूँ इसको विश्व का जो है सबसे बड़ा ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट। जिस दिन ये ऑनलाइन जो है मेंबरशिप हो जाएगी, जिस दिन 100 रुपए मेंबरशिप हो जाएगी, देश विदेश से लोग जो है इसमें जुड़ेंगे और देश विदेश से लोग जुड़ेंगे तो कायस्थ पाठशाला अपना परचम पूरे विश्व में लहराएगा। इसको इन कोठियों से बाहर निकालिए, इन मठाधीशों से बाहर निकालिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो है खुद के लाभ, खुद के स्वार्थ के लिए जो है इसको जो है मुट्ठी में बंद रख रखा। कायस्थ पाठशाला कायस्थों के लिए समर्पित है, कायस्थों के हित के लिए बनाया गया है। इसमें ब्लड बैंक होना चाहिए, इसमें अस्पताल होना चाहिए, इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए, इसमें धर्मशाला होना चाहिए, इसमें जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो होने चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसमें शादी घर होने चाहिए? जाके देखिए पीएचयू में क्या शादी घर चल रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इसी कायस्थ पाठशाला से प्रेरित होके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरी बना दी और वो भी सबसे के सहयोग से, चंदे से इकट्ठा करके जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है गठन हुआ है, स्थापना हुई है। और यहीं से प्रेरित होके सर सैयद साहब ने एमयू यूनिवर्सिटी बना दी और हम आज भी कायस्थ पाठशाला ही रह गए। नर्सरी से लेके जो है सिर्फ और सिर्फ डिग्री कॉलेज तक ही रह गए। क्यों नहीं हमारे परम श्रद्धेय मुंशी काली प्रसाद कुलवास्कर जी के नाम की यूनिवर्सिटी अभी तक बन गई? मेरे पूर्व में बहुत से अध्यक्ष रहे हैं, बहुत होनहार, बहुत प्रतापी अध्यक्ष रहे हैं।
उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं और कभी अपने एजेंडा में भी नहीं रखा। मैं आपके साथ आपसे ये खुल के कहना चाहता हूं, कभी एजेंडा में ही नहीं रखा। मेरे एजेंडा में है और इसीलिए मुंशी काली प्रसाद कुलवाचकर जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे आराध्य देव चित्रगुप्त भगवान जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। अब चित्रगुप्त भगवान की बात की है तो एक बात और भी आपको बता दें, जिस मंदिर चित्रगुप्त भगवान जी का मंदिर है आपने देखा होगा, उसके बगल में केपी मिनी कम्युनिटी चलता था, जिसको किसी को जो है दे दिया जाता था, अलॉट कर दिया जाता था कि तुम यहाँ शादी ब्याह करो, सब कुछ करो। और शादी ब्याह में क्या होता है ये आपको भी पता है। उन्हीं मंदिर के सीढ़ियों में बैठ के लोग मदिरा पीते थे, लोग नॉनवेज खाते थे, क्योंकि बगल में तो उसका रास्ता भी उधरी से था। हमारे भगवान के रास्ते में बीच में आपने एक मैरिज हॉल खुलवा दिया और शायद इसी का परिणाम भी मिल रहा है, उन सबको मिल रहा है, नहीं तो उनके हाथ से सत्ता जाती नहीं। मैंने प्रण लिया है कि उस जगह को संपूर्ण रूप से श्री चित्रगुप्त धाम में तब्दील करेंगे, इसीलिए धर्मशाला भी उसी जगह पे बनवा रहा हूं, ताकि उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ सात्विक विचार लेके सात्विक भोजन ही होगा और कोई कार्य नहीं होगा। एक चीज सवाल जी, जो आपका एजेंडा था, जी, आपका एजेंडा तो चुनाव पूर्व था, खुला हुआ चुनाव पूर्व था। कोई अभी तो आपका एजेंडा बना नहीं है, आप तो इसी एजेंडे पे चुनाव लड़े। आम कायस्तों ने आपको समर्थन दिया, नहीं आपका पूर्व घोषित एजेंडा था। पूर्व घोषित ये हमारे संकल्प थे जिनको एक एक करके मैं पूरा कर रहा हूँ। 5 साल का समय मिला था, 8 महीने में जितने चीजें हो सकती थी संभव, इतनी इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी धर्मशाला का पहला स्लैब पड़ने जा रहा है। 100 रुपए की सदस्यता के लिए कल आपने देखा किस तरीके से जन समर्थन मुझे मिला और जनता ने उसको जो है चुना है। इस आपको अधिकृत किया जाता है कि सेलेक्ट कमेटी बनाइए और जल्दी से जल्द 100 रुपए की सदस्यता को जो है खोलिए। जनता आपके कायद पाठशाला से जुड़ना चाहती है, स्वतः जुड़ना चाहती है। जुड़ेगी तभी जो है कायद पाठशाला मजबूत होगा और तभी हमारा कायद समाज भी मजबूत होगा और जितनी भी लाभकारी योजनाएं मैं ला रहा हूं या हमारे बाद जो लाएंगे उसका जो है फायदा हमारे कायद समाज को मिलेगा, न्यासधारी गण को मिलेगा। आप इस कायद समाज को कोई संदेश कल जो आपने वर्किंग कमेटी जिसको सिलेक्ट कमेटी पास किया, मैं आपके माध्यम से अपने समस्त न्यासधारीगण को और खास तौर से अपनी मातृशक्ति को आभार व्यक्त करता हूं। दिल से जो है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भारी से भारी संख्या में आके ये प्रूव कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि जितने मठाधीश हैं जिनकी एक तरीके से कुंठित मानसिकता के तहत सब एकजुट होके इस चीज का खिलाफत कर रहे थे कि रूल्स में कोई संशोधन ना हो, रूल्स में कोई जो है इस तरीके का प्राविधान ना आए, उन लोगों के मुंह पे एक करारा जवाब दिया